कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को कवर कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी सीरीज में आज हम लोग 10 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीपी कॉन्सेप्ट्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को ऑन करते हैं तभी आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती है। अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस पीडीएफ चाहते हैं तो आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमको सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप अगर 10 से 15 मिनट मेरे को डेली देंगे, यानी 10 से 15 मिनट आप डेली वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर जो करंट अफेयर्स का वीडियोस आता है, अगर आप इस वीडियो को डेली 10 से 15 मिनट देते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आपको करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं मल्टी डायमेंशन तरीके से आपको करंट अफेयर्स को कवर कराने का प्रयास करता हूँ। और मैं गारंटी के साथ ये भी कह सकता हूँ कि आपके लिए करंट अफेयर्स मैं आपको एकदम ईजी करके रख दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को कंटिन्यू फॉलो करना है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से एक सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। जो श्री रामेश्वर चौधरी हैं, ये राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं और इनका 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनको जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर, अब उनकी जो अंतिम विदाई थी, उनके अंतिम विदाई के समय गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। और श्री रामेश्वर चौधरी स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान को हम भूल के भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्होंने अपना घर, परिवार, जमीन, पढ़ाई सब कुछ अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सब कुछ त्याग कर दिया था और इन्होंने देश को तेरी गुलामी से आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये गांधी जी के मार्ग को अनुसरण करते हुए इन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया था। अब हम यहाँ पे बात करें कि ये तेरी गुलामी क्या है। यहाँ से तेरी गुलामी वर्ड का क्या मतलब है? तो तेरी गुलामी मतलब कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा कि जो राजा लोग थे वो राजा भी किसानों पर अत्याचार करते थे, जनता पर अत्याचार करते थे। और इसके अलावा जो अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने तो किसानों का और भारतीय जनता का खूब खून पिया था। और इसके अलावा जो जमींदार लोग थे तो जमींदार भी किसानों का शोषण करते थे। तो जो देश में तेरी गुलामी की समस्या थी, तो इस तेरी गुलामी से आज़ाद कराने में श्री रामेश्वर चौधरी का एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर ये इंडिया के मैप में राजस्थान स्थित है। राजस्थान के बारे में बात की जाए तो राजस्थान वीरों की भूमि होने के साथ साथ यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से और रहन सहन के हिसाब से भी भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान की कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो राज्यपाल यहाँ पे कलराज मिश्र है और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 25 हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर वो है 10, यानी राज्यसभा की सीटें 10 है। और वर्तमान में जो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, वो भी राजस्थान से ही राज्यसभा सदस्य हैं। और इसके अलावा विधानसभा की सीटें यहाँ पर 200 हैं और राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। आपको ये ध्यान रखना, राजस्थान में विधान परिषद वर्तमान में नहीं है। इसके अलावा राजस्थान अपने पर्यटन की दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके अलावा यहाँ के किले, हवेलियां और झरोखे भी काफी फेमस है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को राज्यसभा के अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और इसको स्थायी सदन भी कहते हैं।
इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विघटित नहीं होते और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य अवकाश पर चले जाते हैं। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा का गठन सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ये डेट आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की गठन का एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। यहाँ पे 238 + 12 का मतलब है कि 238 तो जो प्रमुख जो हो गई मेन और जो 12 हो गई वो जो मनोनीत होती है। ये 238 निर्वाचित है और जो 12 है ये मनोनीत है। ये मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 2021 में अफगानिस्तान में मारे गए पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड से हाल ही में दिया गया है? तो मरणोपरांत इनको रेड इंक अवार्ड दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अब हम बात करते हैं दानिश सिद्दीकी के बारे में। तो दानिश सिद्दीकी आपने न्यूज में सुना होगा, इनके बारे में काफी कंट्रोवर्शियल रही थी इनकी ये न्यूज। और भारतीय पत्रकार थे ये और कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को कवर करते समय इनकी मौत हो गई थी। तो इसको लेकर यहाँ पर काफी आप न्यूज़पेपर में सुना होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस ने जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं हाइपरसोनिक मिसाइल एक्चुअल में होती क्या है। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती ये ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार होती है। एक तरीके से ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा चलने वाला ये हथियार होता है। यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 6115 किलोमीटर प्रति हॉवर की स्पीड से ये चलती है, यानी 6115 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर बात की जाए भारत के पास कौन कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो भारत में जो ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइलें होती है, ब्रह्मोस सीरीज की जो भी मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। यहाँ पर भारत में अभी ब्रह्मोस 2 पर भी काम हो रहा है, तो वो भी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब हम बात कर रहे हैं, हाल ही में पंकज शर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन को चूज करना और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। पंकज शर्मा को मैक्सिको का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और मैक्सिको कहाँ है? तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका। और मैक्सिको का कैपिटल क्या है? तो मैक्सिकन सिटी। इजी है, आपको आराम से याद हो जाएगा। मैक्सिकन सिटी मैक्सिको का कैपिटल है। और मैक्सिको ये जो कंट्री है इसके जस्ट पास में मैक्सिको की खाड़ी है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया किस राजनीतिक पार्टी में आगामी पंजाब विधानसभा से पहले शामिल हुए हैं? तो आप सभी जानते हैं पंजाब में चुनाव अब होने वाले हैं, तो इसको लेकर ये काफी चर्चा में ये न्यूज रहेगी। और दिनेश मोंगिया ने हाल ही में कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को दिनेश मोंगिया ने ज्वाइन किया है। दिनेश मोंगिया भारत के पूर्व क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन है, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन सही चूज करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अय्यप्पन पिल्लई। अय्यप्पन पिल्लई पूर्व भाजपा नेता थे और इसके अलावा ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे और गांधी जी की सलाह पर ही इन्होंने त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कदम रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में अय्यप्पन पिल्लई ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? तो जो कोरोना महामारी की वजह से जो जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन इस बार काफ़ी उसमें पोस्टपोन्ड हुआ है, तो अब इसको एक बार वापस पोस्टपोन कर दिया गया और अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2022 तक जो जनगणना है 2021 इसको स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रहण को स्थगित अभी किया गया। ये पहले अप्रैल से सितंबर 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीत चंडी। प्रीत चंडी ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी है और प्रीत चंडी ने साहसिक कार्य करते हुए पिछले साल नवंबर में इन्होंने ये जो अकेले ध्रुव पर पहुंचने की जो यात्रा है ये शुरू की थी और उन्होंने अंटार्कटिका के हरक्यूलिस इनलेट से असमर्थित अपनी यात्रा शुरू की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीत चंडी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? यानी अगर 31 मार्च तक आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपके ऊपर कितने हजार का जुर्माना लगेगा? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना उसको देना पड़ेगा और अगर निष्क्रिय होने के बाद ये वैसे तो इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप 31 मार्च तक आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप यूज करते तो फिर आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद अगर आप लिंक करवाते हैं तो फिर आपको 1,000 रुपये तक का चार्ज भी देना पड़ सकता है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा यहाँ पर। और ब्रिटिश राज के विरुद्ध नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? क्वेश्चन ऑफ द डे में हम रैंडम क्वेश्चन आपसे पुटअप करते हैं, तो आपको अगर पता हो तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन जो भी होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर लिखी गई थी। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आइडिया हो इस क्वेश्चन के बारे में तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमको बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।